22 अप्रैल 2025 जम्मू कश्मीर का पहलगाम, एक खूबसूरत घाटी जहां हर साल हजारों पर्यटक सुकून की तलाश में आते हैं। लेकिन इस बार वादियां खामोश हैं। इस बार गूंजे सिर्फ गोलियों के शोर से, चीख पुकार से और आतंक की दहशत से। आतंकियों ने 28 निर्दोष लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जिनमें महिलाएं, बच्चे और विदेशी पर्यटक तक शामिल थे। इस भयानक हमले की जिम्मेदारी ली है दी रेजिस्टेंस फ्रंट यानी TRF ने, एक ऐसा संगठन जो लश्कर ए तैयबा से जुड़ा है और जिसकी डोरें पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के हाथों में है। हमले के बाद भारत की राजधानी दिल्ली में हलचल तेज हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सऊदी अरब का अपना दौरा बीच में ही छोड़ दिया और सीधा दिल्ली पहुंचे। दिल्ली एयरपोर्ट से निकलते ही उन्होंने सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और विदेश मंत्री S जयशंकर के साथ आपात बैठक की और वहीं स्पष्ट कर दिया, इस कायराना हमले के दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इसके बाद देश के गृह मंत्री अमित शाह खुद पहलगाम पहुंचे। उन्होंने बैसरन के उस मैदान का दौरा किया जहां ये खून खराबा हुआ। सेना, रॉ, IB और अन्य खुफिया एजेंसियों को अलर्ट पर रखा गया। नियंत्रण रेखा पर फायरिंग की खबरें आ रही हैं। तनाव चरम पर है। सवाल है, भारत जवाब कैसे देगा? यह हमला सिर्फ एक आतंकी हमला नहीं, ये एक संदेश था कश्मीर को लेकर भारत की नीति, उसकी स्थिरता और वैश्विक छवि को चुनौती देने की एक सोची समझी साजिश। और यही वजह है कि भारत के लिए यह सिर्फ एक जवाबी कार्रवाई का मामला नहीं है, ये एक निर्णायक मोड़ हो सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार हमले की टाइमिंग कोई इत्तेफाक नहीं थी। हमले के दिन प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर थे और अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस भारत दौरे पर, यानी साफ तौर पर अंतर्राष्ट्रीय ध्यान खींचने की कोशिश की गई। पाकिस्तान के पूर्व राजनयिक हुसैन हक्कानी तक कह चुके हैं कि यह हमला कुछ वैसा ही है जैसा हमास ने इजराइल पर किया था। नतीजे गंभीर होंगे। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। हमले से कुछ दिन पहले पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर ने कश्मीर को पाकिस्तान की जुगुलर वेन यानी गले की नस कहा था। ये शब्द महज उकसावे नहीं थे, बल्कि खुफिया सूत्रों के मुताबिक ये आतंकियों के लिए एक तरह का इशारा था। इसे डॉग व्हिस्लिंग कहा गया, यानी बिना खुले बोले आतंकियों को हमला करने के लिए प्रेरित करना। इस बीच TRF का नाम सामने आता है। TRF लश्कर का ही एक नया मुखौटा है जिसे ISI का समर्थन हासिल है। लेकिन इस बार उन्होंने जो किया वो बर्बरता की सारी हदें पार कर गई। चश्मदीदों के अनुसार आतंकियों ने लोगों को इस्लामी आयतें पढ़ने के लिए कहा, जो नहीं पढ़ पाए उन्हें मार दिया। तो अब सवाल उठता है, भारत के पास क्या ऑप्शन है? पहला ऑप्शन, उरी जैसा सर्जिकल स्ट्राइक। भारत 2016 में ऐसा कर चुका है, जब उरी में सेना के कैंप पर हमला हुआ था। उस समय स्पेशल फोर्सेस ने नियंत्रण रेखा पार कर आतंकी लॉन्च पैड्स को निस्ते-नाबूद किया था। इसका फायदा इस बार आतंकी कैंप पहले से ज्यादा तैयार हैं और पाकिस्तान भी। दूसरा ऑप्शन, बालाकोट जैसा एयर स्ट्राइक। 2019 में पुलवामा हमले के बाद भारत ने एयरफोर्स के जरिए पाकिस्तान के भीतर जाकर जैश-ए-मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप तबाह कर दिए थे। इस बार भारत के पास राफेल, सुखोई और क्रूज मिसाइलें जैसे घातक हथियार हैं। फायदा यह है कि हम पाकिस्तान के 100 से 150 किलोमीटर भीतर तक हमला कर सकते हैं। लेकिन चुनौती है खुफिया इनपुट की विश्वसनीयता और इस हमले की अंतर्राष्ट्रीय असर। जी हाँ, तीसरा ऑप्शन, ड्रोन स्ट्राइक। अब भारत के पास हथियार बंद ड्रोन है जो बिना किसी पायलट की जान जोखिम में डाले आतंकी ठिकानों को निशाना बना सकते हैं। ये रणनीति इजराइल और अमेरिका भी इस्तेमाल करते हैं। पर सवाल है, क्या पाकिस्तान के पास इन्हें रोकने के लिए तकनीक है और क्या भारत के पास पुख्ता टारगेट है? चौथा और सबसे गोपनीय ऑप्शन, कोवर्ट डीकैपिटेशन ऑपरेशन, यानी पाकिस्तान की जमीन पर ही आतंकियों के सरगनाओं का सफाया।
ये ऑपरेशन चुपचाप होता है, बिना सार्वजनिक घोषणा किए। इसमें समय लगता है, लेकिन दुश्मन का मनोबल टूटता है। बस यही है कि जनता को तुरंत इसका प्रभाव नजर नहीं आता। भारत की सैन्य रणनीति के साथ साथ कूटनीतिक स्तर पर भी बड़ी तैयारी चल रही है। भारत अब पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बेनकाब करने के लिए कोशिश करेगा। यूएन, FATF और अन्य मंचों पर पाकिस्तान की आतंकवाद समर्थक छवि को सामने लाया जाएगा। अमेरिका, फ्रांस, UAE, सऊदी अरब जैसे रणनीतिक साझेदारों को विश्वास में लिया जा रहा है। एक बात और, पाकिस्तान और भारत के बीच 2021 में सीज फायर समझौता हुआ था, लेकिन इस हमले के बाद वो समझौता खतरे में है। साउथ एशिया के एक्सपर्ट माइकल कुगेलमैन ने कहा कि अब LOC को लेकर कोई शर्त शेष नहीं रही। अब भारत पर दबाव है कार्रवाई करने का, और वो भी निर्णायक, क्योंकि जब आतंक का जवाब नहीं दिया जाता तो वो दोबारा लौट कर आता है। भारत की नीति अब बदल चुकी है। अब भारत प्रतीक्षा नहीं करेगा, अब वो निर्णायक वार करता है। 2016 और 2019 इसका उदाहरण है। अब 2025 में भी भारत को एक स्पष्ट, ठोस और निर्णायक जवाब देना होगा। भारत के पास सामरिक शक्ति है, राजनीतिक इच्छा शक्ति है और वैश्विक समर्थन भी। और सबसे बड़ी बात, अब भारत में आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस है। तो क्या अब फिर सर्जिकल स्ट्राइक होगी, या बालाकोट की तरह आसमान से बरसेगी तबाही, या बिना शोर के दुश्मन को उसके घर में मारा जाएगा? एक बात तय है, भारत अब चुप नहीं बैठेगा। दुनिया देख रही है और भारत तय कर चुका है। जो कायरता की भाषा बोलेगा, उसे लहू की जुबान में जवाब मिलेगा। टीम न्यूज स्टेट। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर। खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।